अध्याय 41। कृपया मुझे मार डालो। क्या मैं आत्महत्या कर सकता हूँ? भाग पहला। लियाम मुस्कुराया। सभी दिशाओं से एक दर्जन निकटस्थ खिलाड़ी नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए उसकी ओर दौड़ रहे थे। ठीक है, अब वापस नहीं जा रहा है। उसने एक गहरी सांस ली और एक तरफ कदम बढ़ाया, अपने शरीर को एक ऐसे कोण पर झुकाया जिसने एक ही समय में 5 हमलों को चकमा दिया। कुछ आग के गोले उसके शरीर पर लगे, लेकिन वे केवल उसकी त्वचा पर ही चढ़े क्योंकि वह फिर से चला गया और हमले का खामियाजा भुगतने से बचा। क्या? कहाँ है वह? लियाम का फिगर पूरी तरह से धुंधला था और कोई भी उसे हिलते डुलते नहीं देख सकता था। उसके मूवमेंट पैटर्न का पता लगाना तो दूर की बात है। मामले को बदतर बनाने के लिए खेल की यथार्थवादी प्रकृति के कारण विभिन्न आक्रमण मित्र और शत्रु के बीच अंतर नहीं करते थे। बर्फ के टुकड़े और आग के गोले जो लियाम पर नहीं उतरे, पास खड़े समूह के अन्य सदस्यों पर उतरे और बदले में उन्हें टक्कर मार दी। टकराना, 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 टकराना। 3 लोगों को तत्काल घातक चोटें लगीं और वे वापस गिर गए। उनके शरीर मृत और बेजान थे। इससे पहले कि वे पूरी तरह से धूल में बदल जाते और हवा में बिखर जाते, एक तेज चमक ने उन्हें ढक दिया। क्या बकवास है? धिक्कार है। ठीक से निशाना लगाओ, बेवकूफों। बेवकूफ, जिन वेई रोश में चिल्लाया। कुछ भी उसके रास्ते में नहीं जा रहा था और यह शापित खेल भी चीजों को आसान नहीं बना रहा था। है, आपको पहले खेल को समझने के लिए वास्तव में कुछ समय लेना चाहिए था। लियाम खिलखिलाया, केवल उसकी आवाज अचानक सन्नाटे में जोर से बज रही थी। खेल को शुरू हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था, इसलिए वे अभी तक इस महत्वपूर्ण विवरण का पता नहीं लगा पाए थे और अचानक हुए विकास ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। इसके अलावा समूह को इससे तुरंत उबरने के लिए पर्याप्त समन्वित नहीं किया गया था और उनकी गतिविधियां स्पष्ट रूप से धीमी हो गईं। बहुत अहंकारी मत बनो। यह लड़ाई खत्म नहीं हुई है। तुम बहुत जल्दी जश्न मना रहे हो। तुम आज यहां से जीवित नहीं निकल रहे हो। हम में से केवल 3 ही मरे। आप जैसे हारे हुए व्यक्ति से निपटने के लिए अभी भी काफी कुछ है। पटुई जिन वेई थूक गए। वह अभी अपनी बात पूरी ही कर पाया था कि एक आकृति उसके सामने प्रकट हुई। मम्मा, जश्न मना रहे हैं? इसके विपरीत मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। मैं वास्तव में पसंद करता कि वे तीनों इतनी आसानी से नहीं मरते। लियाम बुदबुदाया। वह किस बारे में बकवास कर रहा है? अपने शब्दों के पीछे के अर्थ के बारे में आश्चर्य करते हुए जिन वेई ने घिनौनी हरकत की और घृणास्पद व्यक्ति पर प्रहार किया। इस बार आश्चर्यजनक रूप से लियाम पीछे नहीं हटे और अपने हमले से बच गए। इसके बजाय उसका शरीर घूम गया और उसकी मुट्ठी आगे बढ़ गई। बम! जिन वेई जम गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह चाहकर भी हिल नहीं सकता था। एकाएक उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर की शक्ति बिल्कुल समाप्त हो गई हो। उसने अपने चेहरे पर एक गूंगी अभिव्यक्ति के साथ नीचे देखा, जैसे उसके पेट के निचले हिस्से से असहनीय दर्द फैल रहा था। लियाम का हाथ अभी भी उसे मजबूती से पकड़े हुए था। उसके हाथ ने उसकी आंतों को पकड़ रखा था। उसकी हथेली की मुट्ठी में उसकी अंतड़ियों को घुमा रहा था। आह! 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 वह असहनीय पीड़ा से चीख उठा। इस समय उसे कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल आ रहा था और वो था, क्यों बकवास, मैं अभी तक मरा नहीं हूं।
दर्द से चीखते चिल्लाते उसकी आंखें उसकी आंखों के सॉकेट से लगभग बाहर निकल आई थीं। उसने अपने स्वास्थ्य बार को बुरी तरह देखा, लेकिन यह धीरे धीरे गिर रहा था। आह! जिन वेई ने अपने दुर्भाग्य को कोसा। वह यह भी चाहने लगा कि उसके अपने साथी बेतरतीब हमलों से उसे मार डालेंगे, लेकिन शापित झटके उसके सामने केवल खलनायक को निशाना बना रहे थे। उसके पास कितना स्वास्थ्य है? जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में आया, लियाम का दूसरा हाथ हिल गया और उसके हाथ में कांच की एक चमकदार छोटी बोतल दिखाई दी। क्लक क्लक क्लक। जिन वेई की निराशा के लिए उस व्यक्ति ने भी लापरवाही से इस कांच की बोतल को उठा लिया और इसे पूरी तरह से नीचे गिरा दिया। खाली बोतल तुरंत इन्वेंट्री में वापस आ गई। वह एक स्वास्थ्य औषधि थी। रुको, क्या उसने जीवन और मृत्यु की लड़ाई के बीच सिर्फ एक खाली कांच की बोतल बचाई थी? वह नहीं जानता था कि किस बारे में अधिक चौंकना है। वह यह भी नहीं जानता था कि क्या वह उस दर्द से पूरी तरह पागल हो गया था जो वह ऐसी बेकार की बातों के बारे में सोच रहा था। वास्तव में, हालांकि जिन वेई को यह क्षण अनंतकाल जैसा लगा, सब कुछ एक सेकंड के एक अंश में हुआ। यह स्वास्थ्य औषधि के प्रभावों के साथ मिलकर लियाम आसानी से अपनी स्थिति को बनाए रखने में सक्षम था और एक दो हमले करना उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। जैसे ही वह शांति से खड़ा हुआ, जिन वेई का चेहरा और पीला पड़ गया और अगले ही पल उसने अपने शरीर से एक अलग कर्कश आवाज सुनी और जिस दर्द से वह पीड़ित था वह 100 गुना बढ़ गया। अघः! आह! आह! वह फिर से चिल्लाया और बेराट सहित उनके आसपास के सभी लोग अवचेतन रूप से कांप उठे। हालांकि वे निश्चित नहीं थे कि क्या हो रहा है, वे सभी देख सकते थे कि यहाँ कुछ गलत था। जेमिन ने तुरंत हस्तक्षेप करने का फैसला किया और इसके बजाय जिन वेई पर अपना अगला हमला करने का लक्ष्य रखा। उनकी लाल लाल आंखों ने यह देखा और इस दुख के बीच आशा की एक धुंधली सी किरण जगमगा उठी। यह अंत में जल्द ही खत्म होने जा रहा था। मुझे पहले इस गेम के लिए बहुत दर्द भरी सेटिंग ढूंढनी होगी। जिन वेई ने दर्द में अपने दांत पीसते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन इससे पहले कि आग का गोला उन्हें मारता, एक और सूचना उनके सामने आ गई। डिंग! आपके मान मेरिडियन स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। डिंग! आपका मन अब शून्य है। क्या पूरी तरह से खौफ और डर से भरी जिन वेई की निगाहें आखिरी बार लियाम को देखने के लिए गईं, इससे पहले कि वह जमीन पर गिर पड़े। अध्याय 42। कृपया मुझे मार डालो। क्या मैं आत्महत्या कर सकता हूं? भाग 2। अभी क्या हुआ? नेता वेई इतना चिल्ला क्यों रहे थे? उन्होंने जो देखा उसके पीछे का अर्थ कोई नहीं समझ सका। वे सब समझ सकते थे कि लियाम ने अपने स्वास्थ्य को एक औषधि के साथ भर दिया था। यहाँ तक कि समूह का नेता जेमिन भी उसी नाव में था। फिर से संगठित हों। फिर से संगठित हों। समन्वय के साथ हमला करें। अंधाधुंध जल्दबाजी न करें। इस बात पर ध्यान दें कि आप अपना हथियार कहां रख रहे हैं। जिन वेई की मौत एक वेकअप कॉल की तरह थी और जेमिन द्वारा अधिक सक्रिय निर्देश देने के साथ एक बार फिर लड़ाई शुरू हो गई। वह सिर्फ एक स्वास्थ्य औषधि पर लंबे समय तक नहीं रह सकता। ध्यान दें और उसके स्वास्थ्य को नीचे लाएं। कम जादू करो और सटीकता पर ध्यान केंद्रित करो, जेमिन जोर से चिल्लाया। उनके हाथ में आग का एक विशाल गोला बना और उन्होंने दुश्मन पर निशाना साधा। लेकिन लियाम दूसरों के लिए अपने कौशल का अभ्यास करने के लिए एक लक्ष्य डमी की तरह खड़े होने की योजना नहीं बना रहा था। उनका फिगर एक बार फिर धुंधला गया
और इस बार वो दूसरे शख्स के सामने आ गए। और पहले की तरह उसकी मुट्ठियां उड़ गईं। उनमें से एक ने उस आदमी के गले को पकड़ लिया और दूसरे ने उसके पेट के निचले हिस्से तक पहुंचकर जहां उसने आदमी के मांस और अंतड़ियों को मरोड़ दिया। गाह, आह, आह। गुम ने पीड़ा में जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आंखें दर्द से बाहर निकल आई थीं और उसके दांत जीभ पर गिरे हुए थे और दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इस बीच लियाम के शरीर पर हमलों की झड़ी लग गई। टकराना, टकराना, टकराना। अपनी दोनों मुट्ठियों के साथ मजबूती से वह विभिन्न कोनों पर झुक गया, हमलों को चकमा दे रहा था, जबकि उसके पैर एक ही स्थान पर टिके हुए थे। उसने जो हरकतें कीं, वे बहुत मामूली थीं और फिर भी उसने कुशलतापूर्वक अधिकांश हमलों को चकमा दिया, वह भी अपने हाथों में लक्ष्य को मजबूती से पकड़े हुए। गुम चिल्लाया, आह, क्या हो रहा हिया? कोई उसे मार दे कृपया, कृपया कोई मुझे मार डाले। वह कपड़े के चिथड़े की तरह हवा में इधर उधर लहराया जा रहा था और उसके पेट से निकलने वाला तेज दर्द जरा भी कम नहीं हुआ था। वह संघर्ष करता रहा और मरोड़ता रहा, उसका पूरा शरीर हिंसक रूप से इधर उधर घूमता रहा, लेकिन लियाम की पकड़ मजबूत थी। और कुछ ही देर में एक जोर की कर्कश आवाज गूंजी, डिंग। आपके मान मेरिडियन स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। डिंग। आपका मन अब शून्य है। गु म्यू ने उस नोटिफिकेशन को देखा जो उसके सामने आया था, लेकिन वह कुछ भी समझ पाने के लिए बहुत दर्द में था। वह बस इतना कर सकता था कि वह चिल्लाए और बस चीखे। और अगले ही पल उसके शरीर पर कुछ लगा और वह आखिरकार लंगड़ाकर गिर पड़ा और उसकी तबीयत खराब हो गई। उसका शरीर भी धूल बन गया और हवा से उड़ गया। हर कोई इस दृश्य को खुले मुंह से देख रहा था, लेकिन लियाम ने शांति से एक और स्वास्थ्य औषधि निकाली और उसे निगल लिया, उसी तरह खाली बोतल को सावधानी से बचा लिया। क्या जिन वेई और गुम्यू ऐसे ही मर गए हैं? बस क्या चल रहा था? जैसे जैसे वे इस पागलपन को घूरते रहे, लियाम का फिगर एक बार फिर धुंधला गया। वह अब नेता जेमिन के सामने आया। बहुत बुरा हुआ तुमने मेरी चेतावनी नहीं सुनी। हे, उसके शब्द ऐसे थे जैसे किसी ने छुरा घोंपा हो। जेमिन सहन गया। वह यह सोचकर कांप उठा कि बाकी दोनों कैसे दर्द से चीख रहे थे। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन डरता था कि वही भाग्य उसका भी इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने देखा कि लियाम के पतले लाल होंठ एक भयानक मुस्कुराहट में मुड़े हुए हैं और उसके हाथ आगे बढ़ रहे हैं, उसके दिमाग के पीछे एक जोर का अलार्म बज उठा और वह जान गया कि कुछ होने वाला है। अगले सेकंड सब कुछ बहुत तेजी से हुआ और पूरी तरह से जाने बिना कि वह क्या कर रहा था, उसने पहले ही अपने हाथों में कर्मचारियों की तेज धार से अपना गला जाम कर लिया था। थूड़! उसका शरीर जमीन पर मृत होकर गिरा, धूल बन गया, जिससे लियाम का हाथ बीच हवा में लटक गया। बुरा नहीं है, इसके पास कुछ दिमाग है, लियाम हंस पड़ा। लापरवाही से अपने कंधों को उचकाते हुए वह फिर अगले लक्ष्य की ओर बढ़ गया, एक यादृच्छिक व्यक्ति जो उसके दाहिनी ओर था। समूह के खिलाड़ी जो पहले से ही अपनी बुद्धि से बाहर थे, इस दृश्य को धुंध में देखते रहे। यह उनके मनोबल पर आखिरी झटका था। यहाँ तक कि उनके अपने समूह के नेता ने भी आत्महत्या कर ली। उन्हें क्या करना चाहिए था?
इससे पहले आज हर कोई उच्च आत्माओं में इकट्ठा हुआ था, क्योंकि एक कुत्ते पर गिरोह बनाना और उसे बेरहमी से पीटना हमेशा बहुत मनोरंजक होता था। लेकिन कुत्ता एक राक्षस निकला और अब एक एक करके अपने जीवन का दावा कर रहा था। लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि उनके सबसे मजबूत सदस्य, उनके समूह के नेता ने लड़ाई शुरू होने से पहले ही सीधे आत्महत्या कर ली। इससे सभी सत्ते में आ गए। उनके पास जो कुछ भी बचा था वह बहुत पहले चला गया था और एक बार फिर उन्होंने उन्माद में उनके सामने राक्षस पर हमला करना शुरू कर दिया। इस वजह से करीबी मुकाबले के खिलाड़ी एक एक करके मक्खियों की तरह नीचे गिरने लगे। इस अराजकता के बीच लियाम ने भी अपना कहर बरपाया। जो वह करना चाहता था उसे रोक नहीं पाया। वह एक के बाद एक लक्ष्य की ओर बढ़ता गया। जितना हो सके उतने खिलाड़ियों को पंगु बना दिया। इससे पहले कि खिलाड़ियों की निजी समूह चैट सूचनाओं से भर जाए, वह 2 और लोगों को अपंग करने में कामयाब रहा। आत्महत्या करो, दौड़ना, एक दूसरे को मार डालो, जो भी आवश्यक हो करो, वहां से निकल जाओ। गुम्यू और जिन वे दर्दनाक दर्द का अनुभव करने के बाद भी मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित थे, लेकिन जेमिन सौभाग्य से उस दुर्दशा से बच गए थे। तो वह अन्य 2 से बात करने के लिए काफी होश में था और उसे जो डर था वह सच हो गया। हरामी उन्हें अजीब स्थिति देने के लिए किसी तरह की विशेष तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था। उनका मान शून्य हो गया और उनकी मध्याह्न रेखाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। इसका वास्तव में क्या मतलब था, यह अभी भी उसके लिए स्पष्ट नहीं था, लेकिन स्थायी क्षति शब्द ने उसे भय और भय से भर दिया। यदि यह स्थिति वास्तव में स्थायी होती तो उनका संघ बनने से पहले ही अनिवार्य रूप से अपंग हो जाता। वह भी दरिंदे ने एक के बाद एक प्रमुख सदस्यों को अपना निशाना बनाया। उस व्यक्ति ने कुछ भी आकस्मिक नहीं किया, भले ही वह पूरी लड़ाई के बारे में बेहद बेपरवाह दिखाई दे। इस दर पर उनका समूह पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। अध्याय 43 भालू राजा भाग 1। उसके सामने अविश्वसनीय दृश्य को घूरते हुए बेराट ने पलकें झपकाईं। क्या बकवास है, उन्होंने वास्तव में नरसंहार की उम्मीद की थी, लेकिन ऐसा लगता है कि यह गलत क्रम में हो रहा है। कई खिलाड़ियों के शिकार करने और एक व्यक्ति का पीछा करने के बजाय अकेला व्यक्ति बड़े समूह का शिकार और अत्याचार कर रहा था। वो भी दूसरे पक्ष ने पूरी तरह से हार मान ली थी और सब कंचे की तरह बिखर गए थे। बेराट घबरा गया। एक तमाशबीन के रूप में आदमियों की चीखें सुनना उसके लिए बहुत यथार्थवादी था। जैसे ही वह अराजकता को विस्मय में प्रकट करता रहा, अचानक कुछ पुरुष उसकी दिशा में उसकी ओर दौड़े। हम बेरट की निगाहें बदल गईं और उसने अनायास ही एक निर्णय ले लिया। पृथ्वी बंधन, पृथ्वी बंधन। तुरंत वह जमीन जहां दोनों आदमियों ने अपने पैर रखे थे और उनके पैर दलदली कीचड़ में फंस गए थे। इससे पहले कि वे इससे बाहर निकल पाते, गीली मिट्टी जल्दी से फिर से जम गई और उन दोनों को अपनी जगह पर बांध लिया। भाड़ में जाओ, तुम कुतिया कौन हो? आह! भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ। जादू बंद करो यार। हमने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम यहां भी क्यों हो? हालांकि बेराट ने उनकी दलीलों को नजरअंदाज कर दिया और लियाम पर अपना हाथ लहराया। बॉस, मेरे पास यहां 2 हैं। इस बिंदु पर वह जानता था कि ऐसा कोई तरीका नहीं था कि उसकी उपस्थिति को लियाम ने पहले ही नोटिस नहीं किया था। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने बस उसे अपने पास बुलाया। अरे नहीं नहीं नहीं, वह हमें पंगु बना देगा। कमीने,
तुम कौन हो? दो आदमी अपने फेफड़ों के शीर्ष पर चिल्लाए। लियाम ने इसकी उम्मीद नहीं की थी, इसलिए वह खुश था। ओह, बुरा नहीं है, दूर से उसकी आवाज सुनाई दी और अगले ही पल वह बेरात के पास खड़ा था। उसकी दोनों मुट्ठियां एक साथ आगे बढ़ी और उसने दोनों आदमियों की अंतड़ियों को मरोड़ दिया और कुछ ही सेकंड में वे भी मृत हो गए और उनके साथ एक विशेष दर्जा जुड़ गया। इसे दूर से देखने की तुलना में इसे करीब से देखना निश्चित रूप से डरावना था। बेराट मदद नहीं कर सका, लेकिन एक कदम पीछे हट गया। यह आदमी उनके साथ क्या कर रहा था? उनकी चीखों के बीच उसने अपंग शब्द सुना था। तो उसने सोचा कि क्या हो रहा है। हालांकि उसके पास लियाम से खुले तौर पर पूछने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उसे उसके साथ वही करने में एक सेकंड का समय लगेगा जो उसने अन्य पुरुषों के साथ किया था। मुझे लगता है कि दूसरे भाग गए। इसके बजाय वह अजीब तरह से बुदबुदाया। महम, लियाम ने गुनगुनाया, अपने हाथों को झाड़ा और चारों ओर देखा। हर कोई वास्तव में भाग गया था, लेकिन वह कम से कम एक दर्जन को पकड़ने और मारपीट करने में कामयाब रहा, जो उन्हें वह सबक सिखाने के लिए पर्याप्त था जो वह चाहता था। ठीक है, बस इतना ही। कम से कम थोड़ी देर के लिए उन्हें मुझे परेशान नहीं करना चाहिए। उसने इधर उधर गिराए गए सभी उपकरणों को लापरवाही से उठाया और फिर किसी चीज या किसी पर एक नजर डाले बिना दूर जाने लगा। आह! बेराट ने यह देखा और तेजी से उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। बॉस, क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? मैं अभी थोड़ा आजाद हूं। अहम, और मैं पहले से ही यहां हूं, इसलिए। लियाम मुस्कुराया और चलना जारी रखा। आप स्वतंत्र हैं? तो ठीक है, मेरे पीछे आओ। उनके शब्द इतने चौंकाने वाले थे कि बेराट को उन पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह इतनी आसानी से राजी हो गया। पहले तो उन्हें सुखद आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर उन्हें घबराहट होने लगी। क्या यह आदमी मेरे लिए कुछ विशेष रूप से कुटिल योजना बना रहा था? उसने उन दयनीय चीखों को याद किया और अवचेतन रूप से सिहर उठा। वे दोनों काफी दूरी तय करते हुए कुछ देर मौन में चलते रहे। जितना अधिक समय बीतता गया, बेराट उतना ही अधिक घबरा गया। अब वह बस इतना चाहता था कि उसने उसे एक सिरे से खारिज कर दिया होता। वैसे आप किस कक्षा में खेलते हैं? लियाम की आवाज ने उसके विचारों को तोड़ दिया और वह जल्दी से बुदबुदाया। जादूगर मालिक। इतना खराब भी नहीं, लियाम ने सिर हिलाया और फिर वह अचानक जंगल के बीच में रुक गया। ठीक है, अपने कौशल को स्पैम करते रहें और रास्ते में न आने का प्रयास करें। हो क्या? बेरट ने असमंजस में इधर उधर देखा। अपने बगल वाले व्यक्ति के बारे में लगातार चिंतित रहने के कारण उसने अपने आसपास के वातावरण पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। उसने घबराहट में अपनी गर्दन दाएं से बाएं घुमाई, यह देखने के लिए कि वे कहाँ हैं और वे क्या लड़ने जा रहे हैं। क्या यह आदमी मेरी परीक्षा ले रहा था? लेकिन उन्हें इस बारे में ज्यादा देर तक आश्चर्य करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अगले ही पल उनके पीछे से एक तेज गर्जना सुनाई दी। धमाका! एक विशाल जानवर कूद गया और पेड़ों के घने समूह के भीतर से उनकी ओर सरपट दौड़ा। यह रक्तलाल आंखों वाला एक विशाल भूरा काला भालू था। भाड़ में जाओ! यह यहाँ है, बेराट चिल्लाया। भालू विशाल था और उसकी छाया उनके चारों ओर एक काले कंबल की तरह गिरी थी। अधिक आश्चर्यजनक रूप से जानवर के चारों ओर एक सुनहरी चांदी की चमक थी। यह दर्शाता है कि यह कम से कम एक कुलीन राक्षस था।
बेराट अभी 10 के स्तर को भी पार नहीं किया था, इसलिए जब उसने इस जानवर के स्वास्थ्य और स्थिति का निरीक्षण करने की कोशिश की तो यह केवल प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में सामने आया। सभी खिलाड़ी केवल अपने स्तर वर्ग में एक जानवर की ताकत और विवरण का निरीक्षण करने में सक्षम थे, और सब कुछ देखते हुए इस भालू का स्तर वर्ग उसके ऊपर कम से कम एक था। जानवर की उपस्थिति इतनी जबरदस्त थी कि बेराट एक महत्वपूर्ण मानसिक दबाव महसूस कर सकता था जो उसे नीचे दबा रहा था। वह आसानी से रिएक्ट भी नहीं कर पा रहे थे। हालांकि उसके विपरीत उसके बगल वाला व्यक्ति पहले ही जा चुका था। लियाम के चेहरे पर एक मुस्कान भी थी। वह बड़े काले भालू को प्यार से देख रहा था। आह! बेराट गूंगा हो गया। वह किस स्तर पर है? वे दोनों एक ही पार्टी में नहीं थे, इसलिए उन्हें कोई विवरण नहीं मिल सका। वह उस लड़के का इंतजार कर रहे थे जो उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करे, लेकिन स्पष्ट रूप से ऐसा कुछ होने वाला नहीं था। बेराट चुपचाप रोना चाहता था। उन्हें अब भी संदेह था कि लियाम के मजबूत संबंध थे जिससे उन्हें खेल के बारे में अतिरिक्त जानकारी मिली, लेकिन उनके कौशल और तकनीकें और भी भयानक थीं। और किसी तरह वह इस राक्षसी आदमी के लिए एक अवैतनिक इंटर्न के रूप में काम कर रहा था। अध्याय 44 भालू राजा भाग 2। नमस्कार बड़ा लड़का, लियाम मुस्कुराया, गुस्से में घड़ियाल को घूरते हुए। भालू राजा बारबरा, एलीट बॉस। स्तर 15। स्वास्थ्य 50,000। भालू का स्वास्थ्य उसके अपने से लगभग 25 गुना अधिक था, और लियाम जानता था कि इसके हमले भी इसी तरह के पैमाने के होंगे। आखिरकार यह एक फील्ड बॉस था, जिसका मतलब किसी एक खिलाड़ी द्वारा अकेला होना नहीं था। हालांकि वह जानवर के इस विशाल पहाड़ के साथ कम से कम आमने सामने खड़े होने से डरे या डरे नहीं थे। वास्तव में उसे ऐसा लगा जैसे वह बचपन के किसी मित्र को देख रहा हो। यह एक उदासीन खट्टी मीठी याद थी। उस समय उसे इस भालू से लड़ने का कभी मौका नहीं मिला था, लेकिन अब वह जितना चाहे उतना खेल सकता था। लियाम का फिगर धुंधला हो गया और उसके हाथ में एक लंबी तलवार दिखाई दी जो उसकी ठंडी धात्विक चमक से झिलमिला रही थी। उसने और समय बर्बाद नहीं किया और आधे रास्ते में उससे मिलने वाले हिंसक भालू की ओर दौड़ा। स्लैश स्लैश स्लैश। वह फुर्ती से चला गया, भालू के चारों ओर चक्कर लगाया और उसके हाथ में तलवार नाचने लगी। प्रत्येक वार के साथ हथियार कांपने लगा क्योंकि यह केवल मुश्किल से जानवर को खरोंचने में कामयाब रहा। 10, 15, 10। लियाम दयनीय क्षति संख्याओं को देखकर व्यंग्य से हंसा, लेकिन वह शिकायत कैसे कर सकता था? यह एक फील्ड बॉस था। इसकी रक्षा इतनी अधिक थी कि इसने उसे अपनी मूल क्षति की पूरी क्षमता प्रदर्शित करने से रोक दिया, जो कम से कम 400 से 500 थी यदि वह बाहर चला गया। इसके बजाय जो कुछ दर्ज किया गया वह केवल 10 से 15 नुकसान का खेद था। उसके पास जो तलवार थी वह भी पर्याप्त मजबूत नहीं थी और वह कांप गई क्योंकि उसने भालू राजा की मोटी खाल पर प्रहार किया, उसके स्वास्थ्य के केवल छोटे हिस्से को काट दिया। यह कुछ ऐसा था जिसकी उम्मीद लियाम को पहले से ही थी, इसलिए वह इस नतीजे से बहुत ज्यादा हैरान नहीं था। इसके अलावा वह पूरी तरह तैयार होकर आया था। जैसा कि उसकी सुंदर आकृति राक्षस के चारों ओर चमकती थी, उसकी चपलता का लाभ उठाते हुए जिसमें मजबूत और शक्तिशाली भालू की कमी थी, बेराट ने आखिरकार अपनी समाधि से बाहर निकाल दिया और चले गए। उसे कुछ सेकंड लगे, लेकिन भालू की तेज गुर्राहट ने उसे जगा दिया। वह जल्दी से पीछे हट गया।
वह एक दाना था और उसके पास काले भालू के इतने करीब खड़े होने का कोई कारण नहीं था। उसके बाद वह कुछ और सेकंड के लिए झिझक रहा था, यह देखने के लिए इंतजार कर रहा था कि क्या लियाम उसे कोई विशेष निर्देश देने जा रहा है, लेकिन आदमी और जानवर दोनों ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। आह! तो उसका यही मतलब था कि मेरे रास्ते में मत आना। बेरट ने अपने माथे का पसीना पोंछा। मैं बस वही करूंगा जो मैं कर सकता हूं। वह निराश नहीं हुए और उन्होंने इसे एक अवसर के रूप में सकारात्मक रूप से लेने का फैसला किया। ऐसा नहीं है कि वह चोरी या कुछ भी मारने की योजना बना रहा था। इस बिंदु पर वह केवल यह देखने के लिए उत्सुक था कि यह अकेला व्यक्ति इस बॉस को कैसे अकेला कर सकता है। हालांकि वह लियाम की तरह जानवर के ऊपर तैरने वाली क्षति संख्या को नहीं देख सका, फिर भी वह देख सकता था कि उसके अपने हमलों ने कितना नुकसान किया। इसलिए वह कुछ हद तक लियाम के तलवार के हमलों की प्रभावशीलता को समझ सकता था। इसके अलावा दूसरे पक्ष ने अभी तक जानवर का खून भी नहीं लिया था, इसलिए वह शो देखने और यह देखने के लिए बहुत उत्सुक थे कि क्या होने वाला है। वह किस विशेष और गुप्त तकनीक का प्रयोग करने जा रहा था। उसने अपनी आंखें छलनी की और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की और देखा। कुछ सेकंड बीत गए और फिर पूरा 1 मिनट बीत गया। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लियाम केवल शांति से विभिन्न कोनों से विशाल भालू को काट रहा था और काट रहा था, हर बार उसके स्वास्थ्य के छोटे हिस्से को हटा रहा था। वह वास्तव में कुछ और नहीं कर रहा था। यह अपने आप में बहुत प्रभावशाली था और वह अत्यधिक सटीकता के साथ जानवर के सभी हमलों से बचता रहा। यहाँ तक कि एक भी हमला शायद उसे आयोग से बाहर कर देगा। तो दबाव इतना अधिक था कि हर बार सटीक रूप से स्थानांतरित किया जा सके। इस वजह से जानवर भी बेहद गुस्से में था। यह सचमुच एक चींटी द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा था। इसकी लाल हो चुकी आंखें गुस्से से कीट को घूरने लगीं और जानवर और आदमी टैंगो करते रहे। बेराट ने भी अपना काम किया और आग के गोले और रहस्यमयी बोल्ट भेजना जारी रखा। ये दो कौशल थे जो वह हासिल करने में कामयाब रहे। जबकि आग का गोला एक सामान्य तात्विक जादुई आकर्षण था, रहस्यमय बोल्ट तुलनात्मक रूप से दुर्लभ कौशल था। इसमें मैना की केंद्रित गोलियों की शूटिंग शामिल थी और यह सामान्य आग के गोले से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। इससे पहले कि वह अपने सामने तलवार के साथ नाच रहे इस राक्षस से मिले, उसने वास्तव में सोचा था कि यह प्रभावशाली था और उसने एक भाग्यशाली शुरुआत की थी। लेकिन अब उनकी पूरी धारणा पूरी तरह से टूट चुकी थी और उन्होंने चीजों को एक नए नजरिए से देखा। वह जानता था कि अगर वह शीर्ष के पास कहीं भी रहना चाहता है तो उसे और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। बेराट ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और भालू के उन स्थानों को लक्षित करते हुए लियाम के साथ तालमेल बिठाने की पूरी कोशिश की जो पहले से ही घायल थे। उन्होंने लड़ाई पर अधिक ध्यान दिया और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। कम से कम इस तरह उसने सोचा कि वह इस व्यक्ति के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से अलग हो सकता है और शायद उसे एक दोस्त के रूप में जोड़ सकता है। उसने ध्यान से अपने मन को नियंत्रित किया और करीब जाकर भालू को अपने हमलों से रोक दिया। वह वास्तव में लियाम को प्रभावित करना चाहता था। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, वह इसके साथ और अधिक सहज होते गए और अधिक ध्यान देने में सक्षम हुए। इससे उन्हें अपनी लय भी बढ़ाने में मदद मिली और उनके अटैक डैमेज में काफी सुधार हुआ। हालांकि अगले ही पल जैसे ही वह एक और मांस की चोट को निशाना बनाने वाला था, बेराट कुछ अजीब नोटिस किए बिना नहीं रह सका।
शरीर पर चोट के निशान थे। हम उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने हमला करना बंद कर दिया। अब वह जानवर के बजाय आदमी पर अधिक ध्यान दे रहा था। लगभग तुरंत ही बेराट और भी चौंक गया। वह तुरंत कह सकता था कि कुछ अलग था। हो सकता है कि अन्य खिलाड़ी अभी इसे आवश्यक रूप से पहचान न पाए हों, लेकिन वह एक दाना था, इसलिए वह इसे देख सकता था। इस पूरे समय में उसने सोचा था कि लियाम बस भालू को पीस रहा था, लेकिन अब केवल उसे एहसास हुआ कि वह गंभीर रूप से गलत था। यह आदमी एक बार फिर कुछ और ही सोच रहा था। अध्याय 45। कभी कभी कोई शॉर्टकट नहीं होता। धिक्कार है। जितना मैंने सोचा था, इसमें उससे अधिक समय लग रहा है। लियाम एक बार फिर भालू पर वार करते हुए चला गया। उसके दूसरे हाथ ने तेजी से फल का एक टुकड़ा निकाला और अपनी सहन शक्ति को ठीक करने के लिए उसे अपने मुंह में डाल लिया। यद्यपि उनका स्वास्थ्य प्रभावित नहीं हो रहा था, लेकिन उनकी सहन शक्ति जंग लगी बाल्टी से पानी की तरह टपक रही थी। इसलिए उसने जल्दी से फल चबा लिया, जबकि उसका बाकी शरीर आराम से चलता रहा। हालांकि उन्होंने अभी भी अपने हमलों को रोकने या तेज करने के कोई संकेत नहीं दिखाए। उसने अपना समय लिया और केवल एक निश्चित प्रकार के हमले का इस्तेमाल किया, जो कि एक सीधा तलवार का वार था। कम से कम दूसरों को तो ऐसा ही लगता था। उसके शस्त्रागार में अन्य मजबूत हमले थे, लेकिन अजीब तरह से उसने केवल एक ही हमले का उपयोग करना जारी रखा, भले ही इसमें कितना समय लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी चीज के लिए रुका हुआ है या बस अपना समय बर्बाद कर रहा है। वास्तव में लियाम उन चीजों में से नहीं था। दरअसल वह ट्रेनिंग कर रहा था। अगर यही ट्रेनिंग वह कहीं और करता तो टारगेट इतने लंबे समय तक नहीं रहता। यह एक सेकंड के भीतर उसके हाथों मर जाता और प्रशिक्षण उतना प्रभावी नहीं होता। लेकिन भालू के मजबूत बचाव और एक विशिष्ट फील्ड बॉस होने के कारण यह उसके लिए एक सटीक लक्ष्य बन गया। लियाम इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था और उसने अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमताओं के लिए प्रशिक्षण लिया, और जैसा कि उसने प्रशिक्षित किया, यह कुछ भी फैंसी नहीं था। उन्हें किसी उन्नत तलवार तकनीक का ज्ञान नहीं था। अगर वह होता तो पहली बार में ही उसकी इतनी दयनीय मौत नहीं होती। बल्कि जो उसके पास था और जो वह जानता था, वह मूल बातें थीं। और अपने पिछले जीवन में अपने बहुत कम होने के कारण, जो कि गैरमौजूद मान आत्मीयता भी हो सकता था, वह इस विशेष कौशल का अभ्यास करने में सक्षम नहीं था। हालांकि इस जीवन में वह कुछ धन्य लोगों में से एक था। हालांकि वह एक ऐसे संविधान के साथ पैदा नहीं हुआ था जो दूसरों को उससे ईर्ष्या कर सके, वह निश्चित रूप से बहुत जल्द यहाँ आने वाला था। और इसका मतलब था उसका मन अवशोषण, मन हेरफेर और मन का उपयोग सबसे खराब स्तर पर होगा। तो वह अभी भी इस विशेष तकनीक में प्रशिक्षित कैसे नहीं हो सकता था? आखिरकार यह सबसे मजबूत क्षमताओं में से एक का आधार था जिसका हर कोई पीछा करता था, और सबसे शक्तिशाली वर्गों में से एक, युद्ध के जादूगर की नींव थी। हालांकि लियाम का ऐसा बनने का कोई इरादा नहीं था, फिर भी वह इस तकनीक में निपुण होना चाहता था, क्योंकि तलवारबाजी उसकी हड्डियों में पहले से ही ड्रिल की जा चुकी थी। यह केवल एक बर्बादी होगी अगर उसने कोशिश नहीं की और इसे दूसरी चीज के साथ जोड़ दिया जो तलवार की पूरी क्षमता को सामने ला सके। और वह मन था। उनकी आत्मा की तलवार की तकनीक की तरह ही जो उनकी अंतर्निहित आत्मा और आत्मा की ताकत पर निर्भर करती थी, वैसे ही रहस्यमयी तलवार की तकनीकें भी थीं। ये मन पर निर्भर थे। अधिक विशिष्ट होने के लिए तलवार की ताकत के साथ मन की शक्ति को जोड़ना पड़ा।
और लियाम वर्तमान में ठीक इसी चीज का अभ्यास कर रहा था। चूंकि उसने व्यक्तिगत रूप से पहले इस चाल का उपयोग नहीं किया था, वह भी दूसरों की तरह एक नौसिखिया था, इसलिए वह थोड़ा संघर्ष कर रहा था, इसे तुरंत निष्पादित करने में असमर्थ था। साथ ही वह पहले से ही मूल बातें जानता था और इस प्रकार की चालों को कई बार इस्तेमाल करते देखा था, इसलिए उसकी प्रगति बहुत धीमी भी नहीं थी। अपनी तलवार के हर वार के साथ वह जबरदस्त सुधार कर रहा था और इस तकनीक में बहुत अधिक अनुभव प्राप्त कर रहा था। यहाँ तक कि उन्होंने कई बार लगभग सफलता हासिल करने में कामयाबी भी हासिल की और विशाल काले बालों वाले जानवर पर जले हुए निशान छोड़ गए। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ और आगे बढ़ पाता, विशाल काला भालू और अधिक देर तक टिक नहीं सका और उसके पास जो कुछ भी था उसके साथ उसकी ओर झपटा। उसकी लाल आंखें गुस्से में और भी गहरी हो गईं और वह जोर से चिल्लाया और धरती को चीर देने वाली गर्जना की। इसकी गति और चपलता, ताकत का उल्लेख नहीं करना, अचानक छलांग और सीमा से बढ़ गया। लियाम तुरंत पीछे हट गया। प्रत्येक बॉस राक्षस इस क्रोधित अवस्था में बिगड़ गया जब उनका स्वास्थ्य पिछले 5% तक कम हो गया। इसलिए उन्होंने लड़ाई के इस हिस्से को अधिक सावधानी से लिया और बचने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने अपने कुछ अन्य लंबी दूरी के कौशल, लाइटनिंग बोल्ट और फायर बॉल का भी इस्तेमाल किया। भालू राजा इन दो तत्वों के प्रति अधिक संवेदनशील था और बेराट के हमलों के साथ मिलकर उसके मोटे काले चमकदार फर का लगभग पूरा हिस्सा जल गया था और उसके शरीर पर कई चोटें लगी थीं। बारबरा के बाकी स्वास्थ्य को भी जल्दी से नीचे लाया गया और विशाल घड़ियाल एक जोर की गड़गड़ाहट के साथ वापस गिर गया। अनुभव बिंदु और सूचनाएं एक के बाद एक आती रहीं, लेकिन लियाम ने झुंझलाहट में अपनी जुबान बंद कर ली। टीसी, यह अगले 10 घंटों तक प्रतिक्रिया नहीं करेगा, इसलिए यहां रहने का कोई मतलब नहीं है। उन्हें एक और नए लक्ष्य के साथ अपना प्रशिक्षण जारी रखना था। उसने भालू के शरीर को स्थिति में लात मारी और फिर एक तेज चाल में उसके सिर को सफाई से काटने के लिए अपनी तलवार को नीचे लाया। ठीक है, इस खोज का ध्यान रखा गया है। शहर जाने का समय आ गया है। लियाम ने अपनी सूची में भालू के सिर को उछाला। कुछ उपकरण के टुकड़े भी गिरे थे जिन्हें उसने लापरवाही से फेंक दिया। अध्याय 46 विश्व प्रसिद्ध। डिंग, बधाई हो, आपने भालू राजा बारबरा को मार डाला है। आपने 20,000 अनुभव अंक प्राप्त किए हैं। डिंग, बधाई हो, आप संभ्रांत भालू राजा बारबरा को मारने वाले और शहर को उसके आतंक से बचाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। आपकी महान उपलब्धि इतिहास में दर्ज की जाएगी। लियाम ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ दोनों सूचनाओं को एक तरफ फेंक दिया। यह अब शुरू हो गया है। अगले ही पल एक जोरदार डिंग की झंकार हुई और चमकीले अक्षर उसके सामने चमक उठे और कई अन्य खिलाड़ी भी जो वर्तमान में उसी दुनिया में तल्लीन थे। डिंग, विश्व घोषणा। खिलाड़ी चांग लियाम ने संभ्रांत भालू राजा बारबरा को सफलतापूर्वक मार दिया है। यह उपलब्धि प्रसिद्धि की दीवारों में उकेरी गई है और उनकी महिमा अनंत काल तक गाई जाएगी। बेराट हांफने लगा। वह वर्तमान में वही देख रहा था जो बाकी सब देख रहे थे। खेल शुरू होने के 24 घंटों के भीतर सर्वर पर घोषित किया जाना उसके जैसे किसी के लिए अकल्पनीय था, और यह मानते हुए कि यह पहली विश्व घोषणा थी। उसने बस चुपचाप उस व्यक्ति को देखा और फिर वापस चमकते उज्ज्वल शब्दों को देखा। तो उसका नाम लियाम था।
खेल में वर्तमान में मौजूद प्रत्येक खिलाड़ी को यह संदेश मिला होगा। वे सब उसका नाम भी जानते होंगे। यह एक अच्छी बात थी, यहाँ तक कि एक ईर्ष्यालु उपलब्धि भी, लेकिन साथ ही प्रसिद्धि हमेशा ईर्ष्या और घृणा के साथ आती है। यहाँ तक कि यह एक घोषणा उन्हें सुर्खियों में लाने के लिए काफी थी, जो अनिवार्य रूप से उत्पीड़न और गैंकिंग के साथ होगी। इसके अलावा अब तक उसे देखते हुए यह व्यक्ति निश्चित रूप से बिना किसी प्रकार के समर्थन के एक एकल खिलाड़ी था। तो बेरट ने सोचा कि वह सब कुछ अपने आप कैसे संभालेगा। उसने डर या चिंता के मामूली निशान के लिए अपना चेहरा खोजा। हालांकि दूसरी पार्टी काफी व्यस्त लग रही थी, केवल दुनिया की घोषणा पर मुश्किल से ध्यान दे रही थी। उनका अवलोकन वास्तव में हाजिर था, क्योंकि लियाम पहले से ही जानता था कि यह होने वाला है। जबकि इस वीडियो गेम या ट्यूटोरियल मोड का प्रारंभिक उद्देश्य वास्तविक दुनिया में आने वाले परिवर्तनों के लिए हर किसी को तैयार करना प्रतीत होता था, यह सच्चाई से बहुत दूर था। ग्रह के निवासियों को मदद देने के साथ साथ इसने अराजकता और हंगामा भी किया। यही कारण था कि खेल में किसी की पहचान या रूप को छिपाने का कोई विकल्प नहीं था। जितना अधिक बाहर खड़ा होगा, उतना ही अधिक खेल उस व्यक्ति के लिए नुकसानदेह होगा। किसी एक खिलाड़ी को शीर्ष पर नहीं जाने दिया जाएगा। यह जल्द या बाद में होने वाला था और लियाम की इस वजह से कुछ भी देरी करने या अपनी योजनाओं को बदलने की कोई योजना नहीं थी। अन्यथा वह केवल बहुत सी चीजों से चूक जाएगा और अंत में वह कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा जो वह चाहता था। तो वह इसे यहीं और अभी खत्म कर सकता है। लियाम ने आह भरी और वह पहले से ही अगली कुछ सूचनाओं को देख रहा था। रात अभी जवान थी और वह जानता था कि सूचनाओं की आखिरी सूचना अभी खत्म नहीं हुई थी। डिंग, आपने लेवल अप किया है। डिंग, आपने लेवल अप किया है। डिंग, बधाई हो, आप स्तर 15 पर पहुंच गए हैं। डिंग, बधाई हो, आप विश्व लीडर बोर्ड पर दर्ज होने वाले पहले व्यक्ति हैं। आपकी महान उपलब्धि इतिहास में दर्ज की जाएगी। और जैसे ही उन्होंने इस अधिसूचना को समाप्त किया, एक और घोषणा जोर से बज उठी। डिंग, विश्व घोषणा, विश्व लीडर बोर्ड अब उपलब्ध है। विश्व लीडर बोर्ड पर केवल योग्य, वास्तव में मजबूत और शक्तिशाली दर्ज किया जाएगा। लियाम ने गेम स्क्रीन और चेकिंग में इस तथाकथित विश्व लीडर बोर्ड विकल्प को खोलने की भी जहमत नहीं उठाई। वह पहले से ही जानता था कि यह कैसा दिखेगा। कुल मिलाकर 50 स्पॉट थे और वर्तमान में केवल उनका नाम मौजूद होगा, जो 50 अन्य खाली स्लॉट्स में से पहले स्थान पर होंगे, जिससे उन पर एक और स्पॉटलाइट डाली जाएगी। जैसे कि यह पर्याप्त नहीं था, विश्व लीडर बोर्ड पर किसी भी खिलाड़ी को मारने से विशेष पुरस्कार, बोनस ड्रॉप और उदार अनुभव अंक प्राप्त होंगे। लियाम ने सभी सूचनाओं को बंद कर दिया क्योंकि उसने अवचेतन रूप से अपने कदमों की आहट दी। चीजें अब बहुत तेजी से गर्म होने वाली थीं, लेकिन उनके मुख्य लक्ष्य अभी भी वही बने रहे। उसने अपने सामने फैले विशाल शहर को शांति से देखने के लिए अपना सिर उठाया और एक अटूट दृष्टि से उसकी ओर तेजी से बढ़ा। जो है सामने रखो। आह! बेरात ने देखा कि उसे एक बार फिर से भुला दिया जा रहा है और वह उस लड़के के पीछे भागा। बॉस, मेरा इंतजार करो। क्यों? क्या आपके पास अधिक खाली समय है? लियाम हंस पड़ा। भाई, अब आप प्रसिद्ध हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आपकी पीठ देखने के लिए आपकी तरफ से कोई होना बेहतर है? बेरट ने लोहे पर चोट करने की कोशिश तब की जब वह गर्म था। है? हाँ,
आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन मेरे पास पहले से ही साथी हैं। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बॉस, चलो। क्या आप भविष्य में एक गिल्ड बनाने की योजना नहीं बना रहे हैं? कालकोठरी और छापे भी। मुझे यकीन है कि इस खेल में भी कुछ ऐसा ही है। क्या आप और खिलाड़ी नहीं चाहते हैं? जब भी आपको सहायता की आवश्यकता हो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरे कुछ मित्र हैं। हम आपकी सहायता कर सकते हैं। बेराट ने इसकी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन उनकी बातें सुनकर लियाम वास्तव में उनके कदमों पर रुक गया। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं। मुझे एक दोस्त के रूप में जोड़े, और अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं आपको कॉल करूंगा। अध्याय 47, पीसने का समय। इससे पहले कि व्यक्ति अपना मन बदलने का फैसला करता, बेराट बेतहाशा मुस्कुराया और जल्दी से उसे एक अनुरोध भेजा। दुनिया की घोषणाओं के बाद से उनके रास्ते में आए कई अन्य लोगों के बीच लियाम ने भी उनके अनुरोध को स्वीकार किया और इसे स्वीकार किया। उन दोनों ने तब भाग लिया क्योंकि बेरट के पास शहर के लिए आवश्यक प्रवेश शुल्क भी नहीं था, जो कि 50 रजत था। लियाम ने दूर जाते हुए अपने फिगर को देखा और शहर की ओर मुड़ गया। वह अभी भी बहुत सी चीजों के बारे में अनिर्णित था, जैसे एक गिल्ड बनाना या अपने प्रभाव का विस्तार करने की कोशिश करना, लेकिन उसके लिए हर चीज का ख्याल रखना असंभव था। भले ही उसके पास सारा ज्ञान था, फिर भी उसे कुछ नौकर चाकरों को करने के लिए कुछ अधीनस्थों की आवश्यकता थी। जबकि किसी अन्य व्यक्ति पर भरोसा करना हमेशा जोखिम भरा होता था, उसके पास इस उद्देश्य के लिए पहले से ही कुछ विशेष वस्तुएं होती थीं, इसलिए कुछ अधीनस्थों को स्वीकार करना पूरी तरह से प्रश्न से बाहर नहीं हो सकता था। लेकिन वह सब इंतजार कर सकता है। पहले चीजें पहले आईं, और उसने जल्दी से 50 चांदी के सिक्के शहर के पहरेदारों की ओर फेंके और लापरवाही से लोहे के विशाल फाटकों से अंदर चला गया। लियाम ने अपना खोज मेनू खोला और सत्यापित किया कि भालू राजा खोज को पूर्ण के रूप में चिह्नित किया गया था। पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रशिक्षक के साथ फिर से मिलना पड़ा, लेकिन उन्होंने केवल इसके लिए आगे पीछे यात्रा करके समय बर्बाद करने की योजना नहीं बनाई। प्रशिक्षक कई अन्य बड़े शॉट्स के साथ 1-2 दिनों में शहर का दौरा करेंगे जब काला बाजार खुल जाएगा। यह एक द्विसाप्ताहिक घटना थी और ईस्टर अंडे का खजाना था, और लियाम का अगला लक्ष्य बिल्कुल यही था। उसने इस डाउनटाइम का उपयोग कुछ तैयारी करने के लिए करने की योजना बनाई ताकि समय आने पर वह आसानी से सभी अंडों को तोड़ सके। परिचित ऊंची इमारतों और रूढ़िवादी यूरोपीय शैली पर आधारित आश्चर्यजनक वास्तुकला को देखते हुए लियाम हल्के से गुनगुनाए। वह काफी आराम से दिख रहा था, लेकिन उसकी गति शहर की भीड़ की तुलना में बहुत तेज थी, जो इस बिंदु पर लगभग पूरी तरह से एनपीसी थी। वह संकीर्ण सहयोगियों में झूल गया, दीवारों पर चढ़ गया और कुछ ही सेकंड में अपने गंतव्य पर पहुंच गया, जो शॉर्टकट वह जानता था। और जब वह अगले कोने में घूमा तो वह शहर के नीलामी घर के सामने था, जो छोटे शहर की एकमात्र इमारत से कई गुना बड़ा था। इन दीवारों के अंदर बहुत ही दुर्लभ और विशेष वस्तुओं की नीलामी की जाती थी, लेकिन अभी उसके लिए समय नहीं था। लियाम अभी भी सभी निचले स्तरीय और मध्य स्तरीय सामग्रियों की जमाखोरी कर रहा था। वह पत्थर की दीवारों में से एक पर झुककर इमारत के करीब खड़े होने के लिए चला गया। लगभग तुरंत ही एक मेनू पॉप अप हुआ जिसमें वर्तमान में उपलब्ध सभी वस्तुओं की सूची थी। उसकी निगाहें टिमटिमा उठीं, जल्दी से कई जड़ी बूटियां जो उपलब्ध थीं और किसी भी व्यंजन के लिए भी देख रही थीं।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन सी रेसिपी है, जब तक वह कुछ ऐसा था जिसे वह नहीं जानता था। उसने जल्दी से इसे खरीद लिया। बहुत सारे अयस्क और रत्न भी थे, लेकिन लियाम ने इन पर एक नजर डालने की जहमत नहीं उठाई। जड़ी बूटियों की एक और थोक खरीदारी करने के बाद उसने अपने हाथ फैलाए। यहाँ उनका काम हो गया था। अगला पड़ाव आपूर्ति की दुकान है, लियाम ने गुनगुनाया और सड़क के उस पार एक दुकान का दौरा किया। शुभ दिन हो महोदय। व्यापारी तुरंत चमक उठा जैसे कि वह लियाम के पास मौजूद सारे सोने की गंध महसूस कर रहा हो। नमस्कार, मुझे खनन उपकरण के कुछ टुकड़े खरीदने की आवश्यकता है। कुदाल, हथौड़े, फावड़े और मजबूत गनी बैग शामिल करना सुनिश्चित करें। मुझे इसके लगभग 50 सेट चाहिए। व्यापारी की मुस्कान फैल गई क्योंकि उसका अनुमान सही था। तुरंत सर, अगर आपको किसी और चीज की जरूरत हो तो कृपया मुझे बताएं। वह फिर बड़े आदेश को पूरा करने के लिए भाग गया। कुछ मिनटों के बाद वह उन सभी वस्तुओं के साथ लौटा जिन्हें लियाम ने अपनी सूची में तेजी से उछाला था। छूट के बाद यह एक सोना होगा, सर। लियाम ने सिर हिलाया और जल्दी से उसे राशि का भुगतान कर दिया। उन्हें अपने शीर्षक रोलिंग इन डेट के कारण थोड़ी छूट मिली, लेकिन यह कुछ खास नहीं था। उसने कुछ और स्टैमिना रिफिल खरीदे, जिसमें छोटे फल भी शामिल थे, जिन्हें वह सुविधानुसार अपने मुंह में डाल सकता था, और दुकान से चला गया। इसके बाद लियाम खनन अधिकार खरीदने के लिए कुछ ब्लॉक दूर खनन संघ के पास गया, जो सभी खिलाड़ियों को करने की आवश्यकता थी। इसने बुनियादी खनन कौशल भी प्रदान किया। डिंग, बधाई हो, आपने खनन व्यापार कौशल सीखा है। अधिसूचना को दूर स्वाइप करके वह सीधे शहर से बाहर जाने के लिए आगे बढ़ा। खनन संघ के ठीक बगल में एक लोहार संघ भी था, जिसने लोहार व्यापार के लिए और अधिक बुनियादी खोज और कौशल प्रदान किए, लेकिन उन्होंने इसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। वह शहर से बाहर और आसपास के जंगलों में घूमता रहा। चूंकि वह शहर के कुछ खिलाड़ियों में से एक था, इसलिए गार्ड ने उसे पहचान लिया। क्या उसने अभी शहर में प्रवेश नहीं किया? दो गार्डों ने संदिग्ध रूप से लियाम को देखा, जो पहले ही जा चुका था। वह केवल काला बाजार के लिए समय पर शहर वापस आ रहा होगा। अध्याय 48। थोड़ा बहुत देर। जबकि लियाम पूरी तरह से अपनी दुनिया में डूबा हुआ था, दो विश्व घोषणाएं जो एक के बाद एक गूंजती रहीं, ने पूरे खेल और वर्तमान में इसके भीतर के सभी खिलाड़ियों में खलबली मचा दी। कहीं शाही शहर के पास काफी गहराई के एक विशाल गड्ढे में 3 आकृतियां धराशायी हो गईं। अगर गौर से देखा जाए तो ये तीनों आकृतियां केवल इस गड्ढे की दीवारों से निकली हुई चट्टानों और पेड़ों की जड़ों के सहारे इधर-उधर घूम रही थीं। वे विशेष रूप से बहुत सावधान थे कि गड्ढे के केंद्र के पास कदम न रखें, और अच्छे कारण के लिए। गड्ढे की गहराई में कई कटेफटे हरे सांपों की लाशें रखी थीं, और मृत केंद्र में एक विशाल हरा बोआ था जो मनुष्यों को अपनी भद्दी भट्ठी जैसी पीली आंखों से देख रहा था। हिस्सेस। लाल बालों वाली लड़की को निशाना बनाते हुए बोआ अविश्वसनीय गति से चला, लेकिन इससे पहले कि वह उस पर वार कर पाता, एक विशाल धातु की ढाल उसके सिर से टकरा गई। हाँ, एलेक्स ने हमले का पूरा खामियाजा उठाया। रे, क्या बिल्ली है? तुम इतने धीमे क्यों हो? आह, क्षमा करें बहन। रे लड़खड़ाया और तेजी से एक के बाद एक 2 तीर चलाए। हालांकि उसका उद्देश्य इतना बड़ा नहीं था, क्योंकि उसने जल्दबाजी में हमले किए थे। बोआ ठीक होने में कामयाब रहा और फिर से मारा, इस बार सबसे पहले घातक जहरीली गैस का एक बादल उगल दिया।
एलेक्स ने फिर से अपनी ढाल बाहर निकाली। जहर के लकवे के प्रभाव के कारण उसकी गति स्पष्ट रूप से धीमी हो गई थी। धिक्कार है रे! लानत की बात लगभग मर चुकी है। अब तुम क्यों पंगा ले रहे हो? लानत है रे! असली एनाकोंडा के आकार के सांप से ज्यादा महिला से डरता था। वह जल्दी से अगला तीर मारने के लिए तैयार हो गया, इस बार अतिरिक्त ताकत और सटीकता के लिए बूस्टर प्रभाव को सक्रिय कर रहा था। तीर हवा के माध्यम से फिसलते हुए पार हो गया। सौभाग्य से रे के लिए उनका निशाना इस बार सटीक था। हालांकि दुर्भाग्य से उसके लिए बोआ अपनी शानदार चपलता के साथ हमले को चकमा देते हुए अंतिम सेकंड में चला गया। लकवाग्रस्त टैंक पर हमला करने के लिए जानवर ने फिर से अपना सिर उठाया। आ भाड़ में जाओ! मैं आज बहुत खराब हूं, रे ने अपनी सांस के तहत शाप दिया। वे जिस जानवर के खिलाफ थे वह वास्तव में एक चिड़चिड़ी पुनर्जनन क्षमता वाला एक फील्ड बॉस था। यदि वे इसे अगले कुछ सेकंड के भीतर समाप्त नहीं करते हैं तो लड़ाई मूल रूप से रीसेट होने वाली थी और उन्हें इसके साथ फिर से लड़ना होगा। और निश्चित रूप से उसे इसके लिए दोषी ठहराया जा रहा था। एलेक्स मुझे मारने जा रहा है, रे कांप गया। उसने विशालकाय बोआ को एक हरी रोशनी के रूप में देखा जो उसके शरीर को ढक रहा था, धीरे धीरे उसकी सभी चोटों और चोटों को ढक रहा था। हालांकि जैसे ही प्रकाश फैला था, प्रकाश की एक और चमक दिखाई दी और बोआ का सिर पूरी तरह से अलग हो गया। परमात्मा प्रतिकार! मिया की आवाज शांति से निकली। डिंग! बधाई हो! आपने विशालकाय जहरीले बोआ को मार डाला है। आपने 13,000 अनुभव अंक प्राप्त किए हैं। डिंग! आपने लेवल अप किया है। डिंग! बधाई हो! आप स्तर 15 पर पहुंच गए हैं। डिंग! बधाई हो! आपका यश दूर दूर तक फैलता है। आप वर्तमान में विश्व लीडर बोर्ड पर 15वें स्थान पर हैं। एलेक्स उनकी कड़ी मेहनत के फल पर संतोषपूर्वक मुस्कुराया और थक कर जमीन पर गिर पड़ा। हफ हफ! धन्यवाद मिया। आपने इसे वास्तव में अच्छी तरह से समय दिया है। वह रुकी और जोड़ने से पहले रे पर एक धमकी भरी नजर डाली। अगर मुझे इस मूर्खतापूर्ण लड़ाई को फिर से शुरू करना होता तो मैं किसी को मार देता। रे ने एक कदम पीछे लिया और लूट के लिए लाश के चारों ओर खोदा, नाटक किया जैसे कि उसने उसे नहीं सुना। हालांकि उसके कांपते हाथों से पता चला कि वह बहुत घबराया हुआ था। लेकिन एलेक्स ने उसे रहने नहीं दिया। उसने अपनी ढाल उस पर फेंक दी और झुंझलाहट में बुदबुदाई। तुम इतने विचलित क्यों थे? आह! रे अवाक थे। क्या आप दोनों ने विश्व घोषणाएं नहीं देखी? उसने अपने दोनों डरावने दल के सदस्यों की ओर देखा। एलेक्स और मिया ने अपना सिर हिलाया। आपके विपरीत हमने वास्तव में लड़ाई के दौरान सूचनाओं को बंद कर दिया था जैसे एक समझदार व्यक्ति करेगा, एलेक्स ने उपहास किया। रे ने उस टिप्पणी को नजरअंदाज करना चुना और बेशर्मी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हे, आप चौंक जाएंगे। इसे तेजी से जांचें। मेरे बड़े भाई ने लीडर बोर्ड को खोल दिया और एक फील्ड बॉस को मार डाला। उसे दोनों के लिए साइडवाइड घोषणाएं मिली। ब्लीह! बेकार! वह आदमी तुमसे ठीक से बात भी नहीं करेगा और फिर भी तुम उसे बड़ा भाई कह रहे हो। तुम कितने बेवकूफ हो। दो बैक टू बैक घोषणाओं को देखते हुए एलेक्स ने उन्हें डांटा। हालांकि संभावित रूप से एक ही नाम के अन्य लोग हो सकते हैं, उन्हें कोई संदेह नहीं था कि यह वही व्यक्ति था जिसके साथ उन्होंने भाग लिया था। अगर हमने इस चीज को जल्द ही मार दिया होता
तो हम उस घोषणा को प्राप्त कर सकते थे। धिक्कार है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि गधे ने हमें कुछ ही मिनटों में हरा दिया। एलेक्स ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए, मानसिक रूप से कल्पना कर रही थी कि उसके चेहरे पर घृणित मुस्कान के साथ उस लड़के को पीट रही है। हालांकि मियां चुप रही, जैसे कि उसका उससे कोई लेना देना नहीं था। वह नीचे झुकी और स्किल बुक ले ली जो उनके फील्ड बॉस की मार से गिर गई थी। रे, ये लो, यह स्किल बुक तुम्हारी है। ओह अच्छा, अंत में कौशल को वश में करो। मीठा, उसने हुनर की किताब को चूमा और मुक्का मारा। चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। मुझे अब एक शांत पालतू जानवर चाहिए। तो तुमने एक जानवर शिकारी बनने का फैसला किया? एलेक्स सिकोड़ी। हाँ, बिल्कुल। लियाम ने मुझे ट्रेनिंग हॉल क्लास की सिफारिशों पर टिके रहने की सलाह दी और मैं इसे करने जा रहा हूं, उन्होंने गर्व से घोषणा की। बेवकूफ, एलेक्स ने अपनी पिंडली पर लात मारी, जिससे वह आदमी दर्द से कराहने लगा। फिर उसने उसे नजरअंदाज कर दिया और मियां से चर्चा करने लगी। क्या हम लॉग आउट करें? हमें कम से कम कुछ नींद लेने की जरूरत है। कल एक बड़ा दिन है। उसके शब्दों को सुनने पर मियां की सामान्य शांत और स्थिर अभिव्यक्ति थोड़ी लड़खड़ा गई और उसने सिर हिलाया। उन दोनों ने फिर लॉग आउट कर दिया, जबकि रे ने पीछे रहने और खुद से कुछ तलाशने का फैसला किया। अध्याय 49। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यूयॉर्क की सड़कों पर ऊंची ऊंची इमारतों में से एक में दो महिलाएं एक बोर्ड रूम से लिफ्ट में चली गईं। एक के लंबे घुंघराले बाल थे जबकि दूसरे के लाल बाल थे। मियां, क्या तुम ठीक हो? एलेक्स ने उसे धीरे से थपथपाया। अपने सबसे अच्छे दोस्त को इतने दर्द में देखकर बहुत दुख हुआ। मियां ने कड़वी मुस्कान के साथ हल्के से सिर हिलाया। वे मेरी उम्र के कारण मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? एलेक्स ने आह भरी। कमबख्त स्वार्थी गधे। अगर चाचा और चाची जीवित होते। लेकिन वे अब जीवित नहीं हैं। एलेक्स, मियां ने उसे छोटा कर दिया। एलेक्स ने उसके बाद कुछ नहीं कहा क्योंकि वे दोनों काफी देर तक चुपचाप चलते रहे। जब वे ऊंची इमारत के द्वार पर पहुंचे तो मियां ने चुपचाप अपना हाथ कैब के लिए लहराया। मियां, बस मेरे साथ घर चलो। मैं नहीं चाहता कि तुम अकेले रहो। एलेक्स ने उसका हाथ पकड़ा और जोर दिया। नहीं, मुझे सोचने के लिए कुछ समय और स्थान चाहिए। मैं तुम्हें कल फोन करूंगा। अपनी सहेली के चेहरे पर चिंता देखकर उसने उदास मुस्कान के साथ जोड़ा। चिंता मत करो, मैं कुछ भी जल्दबाजी में नहीं करूंगा। उसके शब्दों ने एलेक्स को जरा सा भी आराम नहीं दिया, लेकिन उसने जबरदस्ती मुस्करा दी और अपना हाथ लहराया जैसे ही कैब ले गई। उसने वास्तव में उसे अकेला छोड़ने की योजना नहीं बनाई थी। मैं कुछ घंटों के लिए प्रतीक्षा करूंगा और फिर रात के खाने के साथ उसके पास जाऊंगा। एलेक्स ने अपना फोन निकाला और अपने ईमेल के माध्यम से स्क्रॉल किया जैसे ही उसने दूसरी कैब के लिए फ्लैग किया। पिछले कुछ हफ्तों ने अप्रत्याशित रूप से उनके पूरे जीवन को बदल दिया था। मियां के माता पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जिससे वह अपनी सभी संपत्तियों और शेयरों की एकमात्र उत्तराधिकारी बन गई। शुरुआत में किसी ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि वे दुख से उबर गए थे, लेकिन व्यापार भागीदार और मियां के माता पिता के करीबी दोस्त वाल्टर ने उस युवा लड़की की पीठ में छुरा घोंपा जब वह अपने सबसे निचले स्तर पर थी। उसने शेयरों को और गिरा दिया जो सीईओ मियां के पिता की अप्रत्याशित दुर्घटना के कारण पहले से ही कम थे। और अब एक शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण के नाम पर
वह अपने प्रतिस्पर्धियों से हाथ मिलाकर पूरी कंपनी को निगलने की कोशिश कर रहा था। जब तक मियां किसी तरह थोड़े समय में बहुत अधिक वित्तीय सहायता इकट्ठा करने में कामयाब नहीं हो जाती, तब तक उसके लिए इसे रोकना बेहद असंभव था। लेकिन एक युवा लड़की इतना समर्थन कैसे जुटा सकती है? वह भी उसने मुश्किल से अपने अंडरग्रेजुएट कॉलेज में कदम रखा था और बिजनेस के बारे में बहुत कम जानती थी। उसकी बौद्धिक क्षमताओं के बावजूद वह बिना किसी मदद के इस तूफान को संभालने से अभी भी दूर थी। एलेक्स जानता था कि मिया कुछ भी करने और अपना सब कुछ बेचने के लिए तैयार थी। यह कंपनी उनके पिता का बड़ा सपना था। उसने खुद को यहाँ लाने के लिए बहुत मेहनत की थी, इसलिए वह उसे भी नहीं खोना चाहती थी जिस साल उसने अपने पिता को खोया था। एलेक्स भी ऐसा होते हुए नहीं देखना चाहता था, लेकिन मिया के विपरीत वह उतनी अमीर नहीं थी। उसके पास एक स्वस्थ ट्रस्ट फंड था, लेकिन वे दोनों अलग अलग श्रेणियों में थे। अगर उसने अपना सब कुछ दे दिया तो यह उस संख्या में भी सेंध नहीं लगाएगा जिसकी उसे जरूरत थी। वह भी पूरी तरह बेबस थी। लेकिन जब उसे मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वह अपने दोस्त और अपनी बहन को छोड़ना नहीं चाहती थी। वह कुछ करना चाहती थी। एलेक्स ने आह भरी और कैब से बाहर निकलकर अपने अपार्टमेंट में वापस आ गई। बेसुध होकर अंदर जाते ही उसके दिमाग में कई विचार घूमने लगे। एलेक्स, एलेक्स, क्या आपने इसे देखा? यह गेम पूरी तरह से उड़ रहा है। क्या आप जानते हैं कि कितने खिलाड़ी पहले ही शामिल हो चुके हैं? और गेम लॉन्च हुए अभी एक दिन ही हुआ है। यह पागलपन है। यह पूरी तरह से अगली बड़ी बात होने जा रही है। त्रे उत्साह में चिल्लाया। उसकी आंखें अभी भी स्पोर्ट्स न्यूज चैनल पर टिकी थीं। हालांकि उसके खुशमिजाज मिजाज के विपरीत उसके बगल में सोफे पर झुके हुए व्यक्ति ने कहा और कुछ नहीं किया और वह खाली टीवी को देखती रही। क्या यह वास्तव में इतना बढ़ रहा है? वह विस्मय में बुदबुदाई। हाँ, क्या आप यह भी जानते हैं कि अब डॉलर के मुकाबले सोने का अनुपात क्या है? एलेक्स ने अपना सिर हिलाया। उसके लाल बालों की कुछ लटें एक तरफ गिर रही थीं। वैसे लीडर बोर्ड पर हमारे नाम पहले ही जा चुके हैं। लोग दिन रात पीस रहे हैं और रे ने खेल के अंदर और खेल के बाहर दोनों नए घटनाक्रमों के बारे में उत्साह से बात करना जारी रखा, लेकिन महिला स्पष्ट रूप से अब उस पर ध्यान नहीं दे रही थी। उसके दिमाग में चल रहे कई विचारों के साथ वह पूरी तरह से बाहर हो गई थी। कई लोकप्रिय वीडियो गेम आए और चले गए। उन सभी के पास आम तौर पर वास्तविक विश्व मुद्रा विनिमय दर के लिए एक उच्च खेल मुद्रा थी, लेकिन यह अनिवार्य रूप से कुछ महीनों में गिर गई। इसलिए भले ही यह नया खेल रहस्य में डूबा हुआ था और कोई नहीं जानता था कि वास्तव में क्या हो रहा है, यह प्रचार शायद लंबे समय तक नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी अगर वह एक जुआरी होती तो वह निश्चित रूप से कम एक साल तक चलने वाले प्रचार पर दांव लगाती। इसने एलेक्स को कई विचार दिए। अगर वह शायद किसी तरह थोड़े समय में बेहद शक्तिशाली और मजबूत हो सकती है, तो शायद वह कंपनी को बचाए रखने और शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण को रोकने के लिए आवश्यक सभी संसाधनों को इकट्ठा कर सके। इसलिए जब मिया कंपनी से संबंधित सभी मुद्दों से निपटने में व्यस्त थी, तो वह संभावित रूप से इस तरह से संसाधन प्राप्त करके उसकी मदद कर सकती थी। और कुछ संयोग से अगर खेल किसी तरह लंबे समय तक चलने में कामयाब रहा, तो उनकी कंपनी इन गेम गिल्ड या एस्पोर्ट्स टीम की आधिकारिक प्रायोजक बनकर भी बहुत कुछ हासिल कर सकती है। संभावनाएं वास्तव में असीम थीं। कुल मिलाकर यह एक शानदार अवसर था।
यकीन है कि वह शायद किसी अन्य मार्ग पर कड़ी मेहनत कर सकती है और वही परिणाम प्राप्त कर सकती है, लेकिन सबसे तेज उच्च जोखिम वाला उच्च इनाम मार्ग यह था। और इसे अंतर्ज्ञान कहें या आंत की भावना, किसी कारण से वह जानती थी कि यह जाने का रास्ता था। किसी ने उसे बताया कि उसे अपनी सहज प्रवृत्ति का पालन करने और इस खेल में अधिक समय और प्रयास करने की आवश्यकता है। एलेक्स ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। अब जबकि उसने यह फैसला कर लिया था, उसके दिमाग ने पहले से ही गणना करना शुरू कर दिया था कि उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। पेशेवर गेमर्स और कुशल खिलाड़ियों के झुंड के ऊपर वह संभवतः सिर और कंधे कैसे उठा सकती है। उसने कुछ गहरी सांसें लीं और अलग अलग कोणों से इसके बारे में सोचा, लेकिन उसने अपने दिमाग को कितना भी जोर लगाया हो, केवल एक ही व्यक्ति की छवि उसके सामने बार बार चमकती रही और स्पष्ट शॉर्टकट सीधे उसके चेहरे को घूरता रहा। अगर वह किसी तरह उसका इस्तेमाल कर पाती। एलेक्स ने अपने दांत पीस लिए। वह चीजों को जहां तक आवश्यक हो ले जाने के लिए दृढ़ थी। वह सब कुछ दांव पर लगाने जा रही थी, तो वह इस तरह की बात के बारे में कैसे झिझक सकती थी। आखिरकार यह सिर्फ एक खेल ही था। यह कितना वास्तविक हो सकता है? ऐसा कुछ संभवतः तब तक मायने नहीं रख सकता जब तक कि वास्तविक जीवन में ऐसा न हुआ हो। उसने अपने होठों को चबाया और अपने भाई की ओर देखने के लिए मुड़ी, जो समाचार देखने के लिए वापस आ गया था। क्या आपकी मित्र सूची में अभी भी वह कमीना है? अध्याय 50 सराय में मुझसे मिलें। क्लैंग 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 क्लैंग। जंगलों की गहराइयों में एक खाली खदान के भीतर से जोर की आवाजें गूंज रही थीं। हरी चमड़ी वाले भूतों की बिखरी हुई लाशों के बीच एक अकेला आदमी खड़ा था। हालांकि उन्होंने इन लाशों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने बस उन पर कदम रखा और उसके सामने धातु अयस्क के नोड पर नीरसता से खनन पिक को मारना जारी रखा। सेकंड बीत गए, मिनट बीत गए, घंटे बीत गए, फिर भी युवक की हरकतें बिल्कुल नहीं बदलीं। अपने सामने 3 अलग अलग नोड्स को निशाना बनाकर बिना एक भी ब्रेक लिए वह एक के बाद एक माइनिंग करता रहा। और अजीब तरह से वह जिन अयस्कों का खनन कर रहा था, वे कुछ खास नहीं थे। वे केवल सामान्य लौह अयस्क थे। इस बीच एक या दो भूतों ने भी उस पर समय समय पर हमला किया, सीधे उस स्थान पर जहां वह खड़ा था। लेकिन नौजवान को उन्हें सफाई से खत्म करने में महज कुछ सेकंड लगे और फिर वह नीरस तरीके से गांठों का खनन करने लगा। डिंग। 50 अनुभव अंक प्राप्त हुए। डिंग। 50 अनुभव अंक प्राप्त हुए। लियाम ने पिछले 2 गोबलिन को अलग करते हुए नोटिफिकेशन को मंजूरी दे दी। उन्होंने इस लूट को उठाने की जहमत नहीं उठाई जिसमें मुख्य रूप से लंगोटी और जंग लगे हथियार थे, इसलिए शव सामान्य से अधिक समय तक जमीन पर पड़े रहे। जैसे ही उसने फिर से खनन शुरू किया, एक और सूचना सामने आई। डिंग। रे से इनकमिंग कॉल। क्या आप जवाब देना चाहते हैं? YN। लियाम ने अपनी हरकतों को नहीं रोका और नोड पर काम करना जारी रखा। फिर भी उसने हाँ बुदबुदाया। हाय भाई। सर्वर घोषणाओं के लिए बधाई। आप कमाल के हैं। रे की हंसमुख आवाज सुनाई दी और लियाम ने बिप्सी से अपना सिर हिला दिया। धन्यवाद। कुछ और? आह, ठीक है। मैं मुद्दे पर आता हूं। एलेक्स आपसे मिलना चाहता है। क्या आप कृपया मुझे अपना स्थान बता सकते हैं? क्यों हो? लियाम हैरान था।
उसे यकीन था कि जिस तरह से उसने अपने कालकोठरी चलाने के दौरान उसके साथ व्यवहार किया था, उसे देखते हुए महिला को उसकी हिम्मत से नफरत थी। आह, तो यह अजीब है, लेकिन वह मुझे नहीं बताएगी। वह कहती है कि वह केवल आपसे बात करेगी। हम लियाम एक पल के लिए रुका। केवल सन्नाटे में खनखनाहट की आवाजें सुनाई दे रही थीं। ठीक है, उसे मुझे कॉल करने के लिए कहें। ठीक है, धन्यवाद भाई। मुझे बताओ कि तुम कब खाली हो ताकि हम फिर से पार्टी कर सकें। अलविदा। एक बीप की आवाज आई और रे ने जल्दी से कॉल खत्म कर दी, जैसे उसे डर था कि अगर उसने उसे परेशान करना जारी रखा तो उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा। कुछ सेकंड बाद लियाम ने फ्रेंड रिक्वेस्ट चेक की और उन्हें जो सैकड़ों मिले थे, उनमें से उन्होंने सबसे हालिया रिक्वेस्ट में एलेक्स का नाम देखा। स्वीकार करना, वह बुदबुदाया और अगले ही पल फोन आ गया। हेलो, क्या यह लियाम है? एक हिचकिचाहट भरी आवाज आई। महम, यह और कौन होगा? एलेक्स ने कृपालु टिप्पणी को नजरअंदाज किया और दबाव डाला। कहाँ हो तुम? मैं अभी तुमसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहता हूं। संभव नहीं, फौरन दो टूक जवाब निकला। क्या, क्यों? जिस तरह से पुरुष आमतौर पर उसके साथ व्यवहार करते थे, उसे देखते हुए उसकी आधी उम्मीद थी कि जैसे ही उसने उसकी आवाज सुनी और वह उससे मिलना चाहती थी, लेकिन घटनाओं के इस मोड़ ने उसे चौंका दिया। क्योंकि मैं किसी चीज के बीच में हूं, लियाम ने उदासीनता से उत्तर दिया। दूसरा पक्ष अचानक चुप हो गया और उसने कंधे उचकाए और अपना काम जारी रखा। कुछ और सेकंड की खामोशी छा गई और वह कॉल खत्म करने ही वाला था कि एलेक्स ने फिर से जल्दी से पूछा, फिर आप कब फ्री होंगे? मैं इंतजार करूंगा। यह जरूरी है और यह आपके समय के लायक होगा। क्या हम मिल सकते हैं? हमर उसकी आवाज में तात्कालिकता का भाव था जिसने लियाम की रुचि को बढ़ा दिया। इसके अलावा वह कुछ सेकंड के लिए उससे बात करने से ज्यादा खोने वाला नहीं था। ठीक है, हम कल मिल सकते हैं। मैं येलेका शहर में रहूंगा। हम दोपहर के आसपास स्थानीय सराय में मिल सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आपको इसका पछतावा नहीं होगा। एलेक्स ने राहत महसूस की और जल्दी से कॉल काट दी, लेकिन उसे सब कुछ खत्म होने के बाद ही पता चला कि क्या हुआ था। उसने उसे धन्यवाद दिया था और उसने यह भी कहा था कि उसे इसका पछतावा नहीं होगा। कितना अपमानजनक। वह गुस्से में थी। क्या हुआ एलेक्स? क्या तुम ठीक हो? लियाम ने क्या कहा? तुमने उससे क्या पूछा? रे उसके पास गया और पूछा क्योंकि वह बेहद उत्सुक था। वह यह भी नहीं जानता था कि उसकी बहन ने अचानक इस खेल के प्रति गंभीर होने का फैसला क्यों किया। कुछ नहीं, मुझे कुछ काम है। मैं बाद में आऊंगा। एलेक्स अपना चेहरा छिपाने के लिए मुड़ी और जल्दी से कुछ अस्पष्ट शब्द बोले। फिर वह बहुत ही भ्रमित आदमी को पीछे छोड़कर तेजी से वहां से भाग निकली। ठीक है, जो भी खोज थी हम उसे एक साथ कर सकते थे। वह इस तरह क्यों भाग रही है? उस आदमी ने असमंजस में अपना सिर खुजलाया। लीडर बोर्ड की वजह से तेजी से लेवल करने के बारे में अचानक हाइप थी, इसलिए रे जल्दी से एलेक्स के बारे में भूल गए और ध्यान केंद्रित किया कि वह क्या कर रहे हैं। इस बीच लियाम ने भी सक्रिय रूप से खनन जारी रखा। अगले 24 घंटों के लिए उनका शेड्यूल पूरी तरह से पैक था और उन्होंने किसी और चीज के बारे में नहीं सोचा। डिंग, आपकी खनन कौशल प्रवीणता इंटरमीडिएट स्तर तक बढ़ गई है।
आम तौर पर लोहे जैसे सामान्य अयस्कों का खनन करके खनन कौशल प्रवीणता को बढ़ाना कठिन था, अक्षमता का उल्लेख नहीं करना। लेकिन लियाम पहले ही 24 घंटे से ज्यादा का खेल समय इसमें डूब चुका था और वह अगले 24 घंटों के लिए भी रुकने की योजना नहीं बना रहा था। आखिरकार दूसरों के विपरीत उनकी मुख्य चिंता न तो लीडर बोर्ड पर अपने स्तर को ऊपर लाना था और न ही किसी प्रकार की दौलत जमा करना था। वे चीजें केवल भविष्य में अप्रासंगिक होने वाली थीं, जबकि वह जिस चीज को निशाना बना रहा था वह अब भी उसके साथ रहेगी। लियाम उत्साह में मुस्कुराया। कल बेहद महत्वपूर्ण था और उसकी भविष्य की सारी योजनाएं इस पर बहुत अधिक निर्भर थीं। और अगर वह किसी तरह सफल हो जाते तो दूसरा कदम आगे बढ़ा लेते।